हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और साइकोलॉजी का चैप्टर, दैट इज मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। स्मृति एवं भूलना, या फिर आप इसको विस्मरण भी कहीं जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है, जगह जगह पर अलग अलग नाम है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी क्या होती है ये आप सभी को भली भांति अच्छे से पता है कि मेमोरी क्या होती है। ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है, एक मेंटल प्रोसेस होती है। हम कोई भी चीज को याद करते हैं और टाइम आने पर अगर उस चीज को अगर हम रिकॉल कर पाते हैं अपने दिमाग में, तो वो क्या है, एक तरीके से वो क्या है, हमारी मेमोरी है, यानी कि क्या है, स्मृति है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड अस, प्रोसेसिंग इट, स्टोरिंग इट एंड लेटर रिकॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन। हम अपने सराउंडिंग में जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और बाद में टाइम आने पर अगर हम उस इंफॉर्मेशन को याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो वही क्या है, आपकी स्मृति होती है। हिंदी मीडियम में भी है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय सामग्री का पुनः स्मरण कर चेतना में लाने का प्रयास करता रहता है। सेम ही बात है कि हम अपने सराउंडिंग से जो भी चीजें ग्रहण करते हैं, उसको टाइम आने पर अगर हम कॉन्शियसली रूप से अगर उसको हम चेतना में ला पाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए स्टेजेस ऑफ मेमोरी देख लेते हैं। जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी है वो 3 तरह की होती है। ठीक है, जो स्मृति के जो चरण है, जो लेवल है, वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। फर्स्ट है आपका एनकोडिंग, जिसको संकेतिक स्मृति बोलते हैं, संकेतन स्मृति इसको बोलते हैं। सेकेंड इज स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब संचयन करना होता है, और रिट्रीवल मतलब पुनः प्राप्ति। इनको हम समझेंगे। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी मेमोरी को समझना, किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ के अनुसार समझ लेना, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करना क्या होता है, एनकोडिंग होता है। और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना अपने अंदर क्या होता है, ये स्टोरेज कहलाता है। और टाइम आने पर कुछ समय के पश्चात अगर हम उस इंफॉर्मेशन को, उस मेमोरी को अगर हम रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिट्रीवल यानी कि पुनः प्राप्ति होती है। समझे आप यहां से। नेक्स्ट देखेंगे जो 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, ये 3 टाइप ऑफ मेमोरी देखेंगे। ये जो 3 तरह की मेमोरी है किसने बताई है, ये बताई है एटकिंसन और शिफ्रिन ने। ठीक है, एटकिंसन और शिफ्रिन ने, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज सेंसरी, जिसको संवेदी स्मृति बोलते हैं। सेकंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको अल्पकालिक या फिर प्राथमिक स्मृति भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको दीर्घकालिक स्मृति बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मेमोरी की बात करूं तो दैट इज सेंसरी, संवेदी स्मृति। सेंसरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सेंसेस से, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, इससे रिलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो कितने सेकंड के लिए स्टोर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 सेकंड तक के लिए स्टोर होता है। बहुत कम टाइम के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो ही ये स्टोर करता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, चक्कर याद आना। हम कोई भी चीज अगर मान लो खाते हैं, हमें पता नहीं चलता भाई ये क्या है, लेकिन अगर हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो ये क्या, टेस्ट करना भी क्या, हमारी सेंस होती है ना। तो टेस्ट करके अगर हम किसी चीज को याद कर पाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। ठीक है, समझे आप यहां से। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको अल्पकालिक और प्राथमिक स्मृति बोलते हैं। अब ये जो है इसको वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि STM यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने सेकंड के लिए स्टोर होती है, 30 सेकंड के लिए स्टोर होती है। ठीक है, 30 सेकंड के लिए। और इसमें जो स्टोर होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, एक सीमित जो स्टोर होता है वही होता है ये। ठीक है, अब इसमें ना आप ये चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। एक ना मैजिक नंबर है, ठीक है, मैजिक नंबर या फिर मैजिक डाटा आप इसको बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको किसने दिया है, इसको मिलर ने दिया है। किसने दिया है, मिलर ने दिया है, ध्यान रखेंगे आप सभी। ये है क्या, 7 + -2। ये जो 7 नंबर है ना, दैट इज मैजिकल नंबर, इसको आप मैजिकल डाटा भी बोलते हैं। अब ये है क्या, देखिए मिलर ने क्या बताया है, मिलर कहते हैं कि कोई भी एवरेज जो पर्सन है वो होल्ड कर सकता है अपनी मेमोरी में किसी भी आइटम को, तो वो 5 या फिर 9 चीजों को ही कुछ जो है होल्ड कर सकता है, इसलिए उन्होंने ये नंबर दिया 7 + -2। ठीक है, आप इतना याद रखिए, आपके एग्जाम पर्पज के लिए इतना ही जरूरी है। तो आप इसको याद रखेंगे कि भी मैजिकल नंबर किस में आता है, तो आप बताएंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है, और ये किसने दिया था, ये मिलर ने दिया था। याद आया यहां से।
नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM इसको बोलते हैं, दैट इज दीर्घकालिक स्मृति। अब इसमें जो स्टोरेज होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, आप कितना चाहो उतना स्टोर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन इसमें मोर देन 30 सेकेंड के लिए स्टोर होता है। और इसका एग्जाम्पल आपका कोई एग्जाम का रोल नंबर है, ठीक है, मान लो आपने कभी कोई एग्जाम का रोल नंबर याद किया था और वो जो रोल नंबर है आपका वो आपको काफी टाइम तक क्या रहता है, याद रहता है और आप उसको भूलते नहीं हो, तो वो किस में आता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है, ठीक है। अब इसी के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ही कुछ और मेमोरीज है, इसके पार्ट्स है, उसको देख लीजिए। एक आता है एपिसोडिक मेमोरी, जिसको आप घटनापरक स्मृति बोलते हैं। घटनापरक स्मृति इसलिए बोलते हो कि इसमें क्या है, घटनाएं याद रहती है, ठीक है, कोई भी जो इवेंट्स होते हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो, व्यक्तिगत जीवन की घटना हो कोई भी, है ना। आपने देखा होगा आपके घर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग इंसान है तो आपको अगर कोई बात बताने बैठ जाते हैं तो पुरानी से पुरानी बातें वो निकाल करके लाते हैं, तो वो किस में आती है, वो एपिसोडिक मेमोरी में आती है, ठीक है। जब आपकी जो पर्सनल लाइफ इवेंट्स अगर वो आपको काफी टाइम तक याद रहती है तो वो क्या होती है, वो इस मेमोरी में होती है। नेक्स्ट है आपकी सिमेंटिक मेमोरी, इसको आर्थी स्मृति भी बोलते हैं। ये किससे, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान और आपके सूचना से, यानी कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए भी फैक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन सी मेमोरी होती है, तो आप बताएंगे सिमेंटिक होती है। और घटनाओं से रिलेटेड कौन सी होती है, एपिसोडिक होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो एपिसोड्स वगैरह होती है ना, जैसे घटना है ना एपिसोड्स, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आपका मेमोरी वाला टॉपिक खत्म। अब आ जाता है फॉरगेटिंग का मतलब। देखिए फॉरगेटिंग इंग्लिश में आप सभी को पता है फॉरगेटिंग क्या होता है। फॉरगेटिंग मतलब भूलना, या फिर आप इसको विस्मरण भी बोल सकते हैं। अब किसका भूलना, मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी का अगर विस्मरण होता है तो आप इसको क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं। अब ये जो मेमोरी का कौन सा एस्पेक्ट है, ये मेमोरी का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। और ये किसने दिया था, ये आपका हरमन एबिंगोज ने दिया था। ये नाम आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। हरमन एबिंगोज ने दिया था। लर्निंग के कर्व भी किसने दिए थे, हरमन एबिंगोज ने ही दिए थे, ठीक है। उसके बाद एक है आपका, इसके अंदर क्या आता है, एक्टिव फॉरगेटिंग आता है, और आपका एक आता है पैसिव फॉरगेटिंग, ठीक है। एक्टिव फॉरगेटिंग आता है जिसको आप सक्रिय विस्मरण बोलते हो। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जब आप सक्रिय हैं, यानी कि अगर आप कोई चीजों को बिना कोशिश के अगर भूल रहे हैं ना, जब एक्टिवली आप किसी याद की हुई चीजों को भूलने की कोशिश करते हैं, आप खुद से कोशिश करते हैं कि भाई मैं इस चीज को क्या कर जाऊं, इस चीज को मैं भूल जाऊं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल में बताती हूँ, आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड थी या फिर किसी का बॉयफ्रेंड था, ठीक है। अगर आप का ब्रेकअप हो गया तो आप उसको क्या करते हो, भूलने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर आपके जीवन में अगर कोई दुखद घटना घट रही होती है तो आप उसको भी क्या करते हो, भूलने की कोशिश करते हो। तो ये क्या होती है, एक एक्टिव फॉरगेटिंग होता है। नेक्स्ट इज पैसिव फॉरगेटिंग। वो एक्टिव फॉरगेटिंग था, उसमें आप सक्रिय रूप से भूल रहे थे, लेकिन इसमें आप जो निष्क्रिय होकर के अगर भूल रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज को भूलना चाहते नहीं है लेकिन आप क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, ठीक है। बिना कोशिश अगर भूल जाए तो आप स्मृति को, तो वो क्या होता है, पैसिव फॉरगेटिंग होता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ही ले लीजिए जो मैंने पीछे बताया था कि मान लो अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो पुरानी गर्लफ्रेंड को आप भूल जाते हैं पर्पसली, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी माइंड मत करना, मैंने भी आपको ये समझाने के लिए बताया है, ठीक है। रीजन क्या होते हैं भी फॉरगेटिंग के, आखिर क्या कारण है विस्मरण के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला रीजन है प्रैक्टिस का। अगर अभ्यास की कमी है, अगर आप कोई चीज पे प्रैक्टिस नहीं करें तो आप उसको क्या करने लगते हैं, भूलने लगते हैं। अगर कोई स्मृति आपके यूज में है नहीं तो आप उसको क्या करने लगते हैं, भूलने लगते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, समय का बीतना। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपकी जो याद करने की जो पावर है वो भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। अब इसको, ये कर्व था फॉरगेटिंग कर्व, जिसको किसने दिया था, एबिंगोज ने दिया था। आप इसको याद रखेंगे। ये कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारा भूलना है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज, यानी कि स्टार्टिंग में हम ज्यादा भूलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम पास होता रहता है आपकी जो भूलने की जो पावर है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं एबिंगोज। अब कुछ थ्योरीज है फॉरगेटिंग की जिनको हम अच्छे से देख लेंगे। विस्मरण के क्या क्या सिद्धांत है। फर्स्ट आपकी थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी कि स्मरण में बाधा का सिद्धांत। इंटरफेरेंस आप सभी को पता है कि किसी चीज में डिस्टर्बेंस, इसको आप ऐसे लिख सकते। इसके बारे में किसने बात करी, इसके बारे में बिहेवियरिस्ट, यानी कि जो व्यवहारवादी है उन्होंने बात करी है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट ने। इनमें कौन कौन आते हैं, इनमें आप सभी को पता है पैवलोव आते हैं, वॉटसन आते हैं, ठीक है, और स्किनर आते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में बात करी है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए आप इसको एग्जाम्पल से समझिए
जैसे मान लीजिए क्लास में कोई भी टीचर है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, क्लास में कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है और बच्चे बार बार अगर टीचर को डिस्टर्ब करते हैं तो जो टीचर पढ़ाना चाहता है ना वो क्या हो जाता है, एकदम से भूल जाता है, क्योंकि उसको क्या इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे बाधा हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी इंटरफेरेंस थ्योरी है, किसकी, फॉरगेटिंग की। नेक्स्ट थ्योरी है मेमोरी ट्रेस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी में आपकी जो मेमोरी जो यूज में नहीं है ना, जो मेमोरी आपकी यूज में नहीं है वो आपको भूलने लगती है, यानी कि जो मेमोरी, जो स्मृति आपके प्रैक्टिस में है नहीं, जो आपके यूज में है नहीं, जिसको आप यूज में नहीं ला रहे हैं, तो वो आपको क्या करने लगती है, आप उसको भूलने लगते हो, वो क्या होती है, मेमोरी ट्रेस थ्योरी होती है। नेक्स्ट इज रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्ति, ठीक है, पुनः प्राप्ति मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पुनः प्राप्ति, फेलियर मतलब असफलता। ऐसी मेमोरी जो जिसको आप याद करना चाहते हैं, जो आपके माइंड में स्टोर है, लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपके माइंड में वो नहीं आ रही, आप उसको जो रिकॉल है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी रिट्रीवल फेलियर थ्योरी होती है। मेमोरी आपके माइंड में स्टोर है लेकिन आपके पहुंच से दूर है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ थ्योरीज। आई होप आपको यहाँ से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर शेयर भी करें, ठीक है।